और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कोई ऐसा भी मुख्य न्यायाधीश है जिसने इतनी गहराई से महिलाओं के बारे में सोचा। महिलाओं के लिए मिस्ट्रेस वर्ड, हाउसवाइफ वर्ड को भी कोर्ट ने कहा मत कहिए, उनको हाउस मेकर। समाज में एक मेंटालिटी डेवलप हो जाती है कि वुमेन तो केवल महिलाएं। 50% तो हमारा जो भारत देश का हिस्सा है 50% महिलाएं हैं और उसको डिवाइड मतलब उसको नकारात्मक। ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि पहल कहाँ से शुरू हो रही है। तो वो एक लंबा और दूरगामी परिणाम होगा किसी भी महिलाओं के कानून का पूरी तरह इम्प्लीमेंटेशन होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायिक कार्यवाही को लेकर एक अहम फैसला किया है। उन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए एक अहम आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट में किसी भी जज या वकील को महिलाओं के लिए जेंडर स्टीरियोटाइप शब्द का इस्तेमाल करने से उन्होंने रोक लगाया है। आइए जानते हैं इस पर वकीलों की राय। आपके हिसाब से जो उन्होंने ये आदेश दिया है उसे आप कैसे देखते हैं? स्वागत योग्य है। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने जो महिलाओं की गरिमा को लेकर के वक्तव्य या जो भी ऑर्डर पास किया है, जो भी टिप्पणी की है, वो स्वागत योग्य है, क्योंकि महिला का गौरव गरिमा तो न्यायपालिका अगर नहीं सुरक्षित रखेगी तो फिर किसी और से क्या उम्मीद की जा सकती है। आपको लगता है कि जो वैसे ही जैसे रेप विक्टिम्स हुई वो वैसे ही हैरेस्ड होती हैं, कोर्ट में जाती हैं न्याय के लिए, उन पे भी उन्हें इस तरीके से मेंटल हैरेस कहीं ना कहीं उनका होता है कोर्ट में भी, तो इसे आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? देखिए, हमारे मुख्य न्यायाधीश का जो भी निर्णय या जो भी स्टेप होता है, ये देखा गया है कि वो महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने के लिए एक स्टेप ऊपर करके होता है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कोई ऐसा भी मुख्य न्यायाधीश है जिसने इतनी गहराई से महिलाओं के बारे में सोचा, और हम लोग उसका सम्मान करते हैं। भाई, आखिर हमारे घरों में भी तो महिलाएं हैं और हम महिलाओं से कहाँ अलग हैं, और हम उन पर टिप्पणी करते आए थे, ये तो गलत था ही। तो अब रिफॉर्म हो गया है तो वी विल फॉलो। आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है इस विषय में? it is most welcome step by the Honorable CJI, and he has expressed the view that in comparison to the earlier practices, the judges should also not use the words stereotype with the women, like concubine and we can say Mistress, prostitute. prostitutes and pimps. So it can be a good measure to be taken in the course of dispensation of justice, that such practices be curtailed and avoided in the using the arguments before the court as well as by the judges in delivering their judgments. Do you think that it will protect the dignity of a woman inside the courtroom? Definitely, it will take a great cause to protect the dignity of the women inside the court as well as in the society, which has been hampered earlier by the using such words in judgments and arguments by the lawyers in the courts. आप क्या कहते हैं इस विषय पे, आपकी क्या राय है? देखिए, एक हैंडबुक जारी करी है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने। उस हैंडबुक का नाम है हैंडबुक टू कॉम्बैट दी जेंडर, क्या नाम है पूरा? जेंडर स्टीरियोटाइप्स। एक्चुअली हमारा समाज बहुत पुराने समय से ही स्टीरियोटाइप फीलिंग रखता है महिलाओं के बारे में, और उसके संबंध में कुछ शब्द यूज किए जाते हैं। तो उसको कॉम्बैट करने के लिए कि महिलाओं के खिलाफ कोई भी डिफेमेटरी वर्ड ना यूज हो सके, ना यूज सोच हो। की भी बात इसमें कही गई है कि स्टीरियोटाइप सोच, जैसे कि सोच नहीं होगी। देखिए, वर्ड्स जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं फीलिंग को, और उनका इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे। तो इसलिए उन वर्ड्स को अवॉइड किया जाए, चाहे वो जजमेंट हो, चाहे कोर्ट प्रोसीडिंग हो, चाहे गवाहों का एग्जामिनेशन हो रहा हो। किसी भी सिचुएशन में जब किसी महिला के साथ कोई भी व्यक्ति मुखातिब हो रहा है, चाहे वो कोर्ट में हो या आउटसाइड ऑफ द कोर्ट हो, तो सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाए। महिलाओं के लिए मिस्ट्रेस वर्ड, हाउसवाइफ वर्ड को भी कोर्ट ने कहा मत कहिए, उनको हाउस मेकर कहिए। तो एक डिग्निटी के बारे में ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने सोचा है महिलाओं के, और ये बहुत ही अच्छी पहल है और हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं एक सभ्य समाज में जब तक महिलाओं के लिए सम्मान नहीं है और इस तरीके के वर्ड्स का यूज नहीं खत्म होगा, आगे जनरेशन नहीं सही होगी। ये हमारी रूढ़िवादी सोच है, हमारे समाज की रूढ़िवादी सोच है कि महिलाएं जो है पुरुष के कंपैरिजन में वो कमज़ोर होती हैं, या महिलाएं जो है वो संवेदनशील ज़्यादा होती हैं, पुरुष कम होते हैं। इस सब पर आप क्या कहते हैं? देखिए, पहले इस तरीके की सोच थी, लेकिन आज का जो मॉडर्न एरा है, उस मॉडर्न एरा में लोग इस बात को धीरे धीरे आइडेंटिफाई कर रहे हैं और रिकॉग्नाइज कर चुके हैं कि महिलाएं किसी भी फील्ड में पीछे नहीं हैं। चाहे वो जुडिशरी की फील्ड हो, चाहे आप देखिए आईएएस का रिजल्ट देख लीजिए, यहाँ पे जुडिशरी का जो पीसीएसजे का एग्ज़ाम होता है उसका रिजल्ट देख लीजिए, आप डिफेंस में देख लीजिए, आप इसरो में देख लीजिए, आप नासा में देख लीजिए, कहीं भी आप अपने आप को देख लीजिए, एज ए मीडिया पर्सन यू आर परफॉर्मिंग वेल। तो महिलाओं का रोल और उनकी कॉम्पिटेंसी, इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं है। सॉरी सर, कांट बी क्वेश्चनड। कैन बी क्वेश्चन।
आपकी क्या राय है इस विषय पे? ये बहुत ही सराहनीय फैसला है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से ये फैसला, ये जो बुकलेट आई हुई है, ये दोनों लिटिगेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉयर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जजेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप न्यायिक व्यवस्था में आते हैं, आप कोई फैसला सुनाते हैं, जैसे एडल्ट्री जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने एडल्ट्री ऑफेंस को अल्ट्रा वायर्स कर दिया, तो जब आप न्यायालय में फैसला सुनाते हैं तो वो पूरा का पूरा कंप्लीट न्याय होना चाहिए। उस कंप्लीट न्याय में एक पूरा सिस्टम बनाया गया है और जो ये बुकलेट जो जारी किया है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, उसमें कई सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं और केवल वहीं तक सीमित नहीं है। अगर आप उसका कंक्लूजन अगर देखेंगे, उसको पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होना चाहिए आपको कि जितने भी इस तरीके के स्टीरियोटाइप शब्द हैं, आप कोशिश करिए कि उसको जो है जजमेंट्स का पार्ट ना बनाइए। जैसे कि सर ने बोला है, क्या नाम है, कि हाउस वाइफ हम यूज़ करते हैं, हमें इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता जब हाउस वाइफ हमारी प्रैक्टिस में आ चुका है वो। बट जब हम उसको इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे जब हम उस चीज़ को डिस्कस करते रहते हैं, तो उससे समाज में एक मेंटालिटी डेवलप हो जाती है कि वुमेन तो केवल, महिलाएं तो केवल हाउस वाइफ ही हो सकती हैं। ऐसे ही लड़कियां कमज़ोर होती हैं, फिजिकली मजबूत नहीं होती, वो सब चीज़ें उसके अंदर मेंशन किया गया कि आप इस तरह की चीज़ों में डेवलप मत करिए उसमें। और भी तमाम चीज़ें हैं फिजिकल चीज़ों को लेकर, कुछ ड्रेस सेंस को लेकर कि महिलाएं अगर इस तरह के कपड़े पहन के आई हैं तो आप उनको टच कर सकते हैं, आपको सिग्नल। जैसे आपने बोला कि महिलाएं इस तरीके को, महिलाओं के कपड़ों पे आपने बात की, तो उस पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि अगर महिला वेस्टर्न कपड़े पहनती है तो इसका मतलब होता है वो उसे इनवाइट कर रही है, और वो ट्रेडिशनल कपड़े पहनती है तो ही है इसका मतलब कि नहीं, वो किसी को इनवाइट नहीं कर रही है, एज सच कोई सेक्सुअल प्लीज नहीं कर रही है। तो आप इसे कैसे जस्टिफाई करते हैं? इसको पूरी तरह से डिनाई किया गया है, ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके का जो, यही तो है स्टेरियोटाइप। जब आप इस तरीके की चीज़ें समाज में जब इतनी बढ़ जाती हैं कि न्यायालय तक ये चली आती हैं और ये पार्ट ऑफ सबमिशन और आर्गुमेंट बन जाती हैं कि महिला ने इस तरह कपड़े पहने थे, वो रात में क्यों निकली, ठीक है, और उसका बेनिफिट ऑफ डाउट जब एक्यूज को दिया जाता है और उसको जजमेंट का पार्ट बना दिया जाता है और जजमेंट में जो है उसी पर्टिकुलर चीज़ों पे बेल ग्रांट की जाती है, तो इसी चीज़ों को रोकने के लिए और इसको जो है न्यायालय में प्रैक्टिस का पार्ट ना बने, इसीलिए हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इन सब चीज़ों को मेंशन किया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, द टेस्टिमनी ऑफ द विक्टिम इज ऑफ एन स्टेलिन क्वालिटी, हाई क्वालिटी। जब हाई क्वालिटी मानी जाती है टेस्टिमनी विक्टिम की, ये माना जाता है कि जैसे कोई इंजर्ड विटनेस है जिसको चोट लगी है, जब वो कोई बयान देगा तो वो झूठा बयान नहीं देगा। उससे हाई पेडेस्ट्रियल पे जब कोई रेप विक्टिम होती है, जब वो बयान देती है कि मेरे साथ गलत काम हुआ, तो ये प्रिजम्पशन डेवलपमेंट हुआ। ये हमारे आईपीसी सीआरपीसी मेंशन नहीं है कि प्रिजम्पशन जो है 3 मेजर वुमेन को दिया जाएगा। उस पे भी कहा जाता है कि ठीक है रेप हुआ है तो उस पे भी महिलाएं जो है वो सिर्फ रोती गाती रहती हैं, किसी चीज़ को एक्सेलरेट कर देती हैं। अगर आप जुडिशियल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो अगर महिला मेजर है और उसने ये कहा है कि मेरे साथ गलत काम हुआ है, तो प्रिजम्पशन का लाभ हमारे सीआरपीसी में तो नहीं दिया गया है। बट कोर्ट जो महिला की टेस्टिमनी है उसको हाई पेडेस्ट्रियल पे रखती है और रखना भी चाहिए, जब तक कि उसकी स्टेटमेंट, जैसे उसने एफआईआर में कोई चीज़ कही हो, उसके बाद कोर्ट के सामने है बहुत ही डिफरेंट ना हो जाए वर्जन, तब तक कोर्ट उसको मानती है और सम्मान करती है। हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट में तमाम जजमेंट आप देखिए, कोर्ट ने हमेशा उसका सम्मान किया, जब तक कि आप कोई हाई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं लेकर आते प्रोसिक्यूशन के टेस्टिमनी में। जैसे उसने कहा हो घटना यहाँ हुई हो और घटना वहाँ ना हो कि घटना किसी और जगह पे वो उस पर्टिकुलर महिला की प्रेजेंस दिख रही हो, तो कहीं ना कहीं तब थोड़ा बहुत लाभ मिलता है। अदरवाइज जो है, जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, हमारे जुडिशियल डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय है और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से जो इस तरीके के जो बुकलेट जारी की गई है वो बहुत ही वेलकमिंग है। ये इस तरीके की चीज़ें और भी होनी चाहिए। आपको लगता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से जो बुकलेट जारी की गई है उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है वो कोर्ट में कम हो जाएंगी, महिलाओं का जो अपमान होता है, जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनके लिए, वो कम हो जाएंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से कम हो जाएंगे और बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास आदरणीय चीफ जस्टिस साहब का किया गया है कि जो महिलाओं के प्रति नकारात्मक सोच रवैया खास करके समाज में रहा है उसको ख़त्म किया गया और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उनको आगे बढ़ाया जा रहा है कि क्योंकि 50% तो हमारा जो भारत देश का हिस्सा 50% महिलाएं हैं और उसको डिवाइड मतलब उसको नकारात्मक लेके चल रहे थे, तो उसमें उन्होंने उसको नकारात्मक चीज़ों को हटाया और उनको एक अच्छा माहौल डेवलप किया कि वो कोर्ट में जेंडर इक्वलिटी को लेकर के मतलब कोई भेद नहीं रहे, कोई स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं रह जाएगा और वो आगे लेकर के चले। इस बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों का ये कोर्ट के न्यायालय के माध्यम से पहल की गई है, ये बहुत अच्छी बात है। ये काम तो ऑलरेडी मतलब बहुत ही सराहनीय बात है और बहुत अच्छा लाभ इसका बेनिफिट हमारे माँ बहनों को सबको मिलेगा और कोर्ट में न्याय में भी करने में बहुत सहयोग करेगा। ये क्या आपको ये नहीं लगता कि जो पहले ये सारे शब्द जो है वो इस्तेमाल किए जाते थे कोर्ट में, वो कहीं ना कहीं जज के जजमेंट को हैम्पर करते थे, कहीं ना कहीं उसे इफेक्ट करते थे कि वो पहले से ही एक प्री अजम्पशन कह सकते हैं कि वो बना लेते होंगे अपने जजमेंट के टाइम पे? ऐसा हो सकता है कुछ? देखिए कुछ चीज़ें जो शुरुआत से चली आ रही थी, देखिए कोर्ट में जब कोई चीज़ आती है लीडर्स अपनी प्लीडिंग में चीज़ें लेकर के आते हैं, लेकिन ये बात है कि जब
वो निर्णय पे कोई चीज़, फैसले पे कोई चीज़ आती है तो वो चीज़ें मायने नहीं रखती है, लेकिन वो फैसला में लिख करके बाहर कहीं ना कहीं जाता है तो समाज को प्रभावित करता है। न्यायालय में ऐसा कभी मतलब रहा नहीं है कि न्यायालय उस चीज़ से प्रभावित नहीं होता था, शब्दों से न्यायालय कभी प्रभावित नहीं होता था। न्यायालय हमेशा तथ्यों फैक्टों जो चीज़ें हैं वो गवाहों पे सबूतों पे ही चलता था। लेकिन ये एक चीज़ें जब बाहर निकल के जाता था या समाज के लोग महिलाओं पे इस तरह से शब्द बोल करके दबाव बनाते थे, डालते थे, उस चीज़ों का ये प्रभाव था। लेकिन इन न्यायालय में इसका कोई मतलब विशेष प्रभाव नहीं था। न्यायालय तो सिर्फ अपने तथ्यों सबूतों और कानून पे ही काम करता था हमेशा के लिए। आप क्या कहेंगे इस विषय पे, आपकी क्या राय है? हमने विषय जाना नहीं अभी। जो बाइक ले लीजिए। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है जो मैं बताना चाहूँगा, अगर आप उस बुकलेट को पढ़ें, उसमें कहीं ये नहीं कहा गया है कि वकील अपने जो पर्टिकुलर फैक्ट्स हैं उसको इस्टेब्लिश ना करें, उसको प्रेजेंट ना करें। जैसे मिस्ट्रेस की बात आती है, आप मिस्ट्रेस वर्ड का इस्तेमाल मत करिए, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करिए, आप जो कहना चाहते हैं वो कोर्ट में कहिए, बट उस पर्टिकुलर शब्दावली का इस्तेमाल ना करिए। वकीलों को कहीं बाध्य नहीं किया गया कि आप, या जजेस को बाध्य नहीं किया गया है। जो रियल फैक्ट हैं, अगर रियल फैक्ट में वो चीज़ें हैं, प्रोस्टिट्यूट वर्ड का इस्तेमाल ना करिए। आप उसकी जगह पे जो वर्ड्स मेंशन किए गए हैं, आप मतलब फीलिंग एक्सप्रेस करने पे कहीं से बाधा नहीं है। इसीलिए कहा जाता है, एक शेर है कि कौन सी बात कब, कहाँ और कैसे कही जाएगी, अगर सलीका हो तो हर बात सुनी जाएगी। इसीलिए न्यायालय में शब्दावली का क्या जो एक्यूरेट इस्तेमाल वकीलों से अपेक्षा की जाती है, जजेस से अपेक्षा की जाती है कि जो शब्दावली हो आपके, वो बहुत ही सूझबूझ के साथ प्रेजेंट की गई हो। और जजमेंट का पार्ट तो बहुत ही ज़्यादा सूझबूझ के साथ, बिकॉज जब जजेस जजमेंट लिखते हैं तो केवल सबमिशन का पार्ट नहीं होता, वो अपने इंटेलेक्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। वो उन सब चीज़ों को हटा देते हैं जजमेंट से, जो चीज़ उनको लगता है कि ऑफ द रिकॉर्ड बोली गई है कोर्ट के अंदर। आपके हिसाब से अब ये सारी चीज़ें जो कोर्ट में होती आई हैं वो अपमानजनक, जैसे स्टीरियोटाइप, जेंडर अपमानजनक मैं नहीं बोलूँगी, हाँ जेंडर स्टीरियोटाइप जो वर्ड यूज़ किए जाते थे कोर्ट के अंदर, अब वो कुछ कम होगा? निश्चित रूप से कम होगा, क्योंकि ये एक जब भी कोर्ट में बातें जाएंगी, प्रेजेंट होगी, तो इस बात का प्रभाव तो रहेगा है कि आदरणीय चीफ जस्टिस साहब ने इस बात को मना किया है, तो एक पहले से आदमी कासन तो लेगा ही, कुछ भी बोलने से पहले सोचेगा। अब कुछ भी बोलने से पहले सोचा ज़रूर जाएगा। आप इस विषय पे अगर आप कुछ और आप कह सकें, कुछ और आप इनलाइट कर सकें। बस देखिए इतना ही है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने चूँकि पहल ली है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि पहल कहाँ से शुरू हो रही है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जुडिशियल फील्ड के सबसे उच्च पद पर पदासीन व्यक्ति होते हैं, और उनके द्वारा अगर ऐसी पहल की गई है तो उसका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा पूरे के पूरे समाज पे और पूरी लीगल फैटर्निटी पे। देखिए ट्रायल प्रोसीडिंग में बेसिकली ये होता है कि जब ऐसे केसेस जिसमें महिलाएं विक्टिम हैं, उनके ट्रायल के दौरान कुछ ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग होता था जिससे महिलाएं कंफर्ट जोन के बाहर आ जाती थी, कंफर्ट जोन में नहीं रहती थी। उससे ट्रायल तो अफेक्ट होता ही था और महिलाओं को अपमानित भी होना पड़ता था। तो चीफ जस्टिस साहब ने बहुत ही सोच समझ के और उसके परिणाम को सोचते हुए ये पहल उठाई है कि एक तो जब ट्रायल हो कोर्ट में और महिला से कोई प्रश्न पूछा जाए, चाहे वो जज साहब पूछें या फिर वकील साहब पूछें, तो उस पूछताछ की प्रक्रिया में महिलाओं के सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाए। जैसे कोई विक्टिम है कोर्ट के बाहर तो वो हैरेस हुई ही होती है, लेकिन कोर्ट में वो आती है न्याय के लिए, और उसके अंदर भी कहीं ना कहीं वो मेंटली हैरेस हो जाती है। देखिए हाँ, इंटेंट कभी नहीं था, मुझे लगता है जुडिशियल फ्रेटर्निटी में, चाहे वो जज साहब हों चाहे वकील साहब हों, इंटेंट कभी ये नहीं होता है कि किसी महिला को हैरेस किया जाए। एक्चुअली एक लाइबिलिटी होती है एडवोकेट के ऊपर भी और जज के ऊपर भी कि जस्टिस हो मैटर में, ठीक है, चूँकि एलिगेशंस कभी कभी फेक भी होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ क्वेश्चंस वकीलों को पूछने पड़ते हैं, जज साहब को थोड़ा सा ग्रिल करना पड़ता है, लेकिन उस प्रक्रिया के दौरान अपमानित ना हो महिलाएं, उनके स्वाभिमान पे कोई धक्का ना पहुंचे, वो अपने कंफर्ट जोन के बाहर कंफर्ट जोन में रहें। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए इस तरीके के पहल की बहुत आवश्यकता थी। आप क्या कहेंगे इस विषय पे, जो कल जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो हैंडबुक दिया है, नोटबुक जो उन्होंने किया है, उस पर महिलाओं के लिए बोला है कि स्टीरियोटाइप, जो जेंडर स्टीरियोटाइप शब्द हैं उसका इस्तेमाल ना किया जाए, वकील या जज जो है वो कोर्ट रूम के अंदर इस तरीके के शब्द ना यूज़ करें, ना इस्तेमाल में ना। इसे आप कैसे देखते हैं? मेरी समझ से जो ये एक मुहिम चलाई है माननीय न्यायमूर्ति ने, वो एक लंबा और दूरगामी परिणाम होगा। किसी भी महिला को हरास ना किया जाए, ये न्याय की भी मंशा होती है, और एडवोकेट्स हो या जज हो, सभी चाहते हैं कि उसके साथ न्याय हो, अन्याय ना हो। पर ये जस्टिस के ड्यूरेशन में ही, जस्टिस के दौरान ही कहीं ना कहीं वो हैरेस हो जाती है मेंटली। देखिए ऐसा ये कानूनी प्रक्रिया है, एक मुकदमा जीतता है और एक हारता है। तो जहाँ तक जीतने और हारने की बात है, हर वकील चाहता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस उठाए जाएं जो मर्यादा के अंदर हों,
और अपने मुवक्किल को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे पहुंचाया जाए, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि उसका जवाब उस महिला को देना पड़ता है। लेकिन मेरी राय ये है कि मर्यादा में रहकर क्वेश्चन किया जाए, और जो माननीय न्यायमूर्ति ने शब्दों का जो इस्तेमाल किया है वो अभी हमारी CRPC, IPC और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस होने वाले। हम लोगों की इच्छा है कि जो वर्ड्स उन्होंने रखे हैं, जैसे हाउस वाइफ, हाउस मेकर, वो वर्ड इंसर्ट किए जाएं उसमें, अपने संविधान में, अपने जो है दंड प्रक्रिया संहिता में, तो उससे पब्लिक एट लार्ज को फ़ायदा होगा और वो पढ़ेगी। तो जो वर्ड नहीं चाहती कोर्ट या महिला नहीं चाहती कि हमारे अगेंस्ट वो वर्ड यूज किया जाए, तो मुझे लगता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए वो ख़त्म हो कोर्ट के जाएगा। अंदर भी कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान के साथ जो भी जस्टिस की प्रक्रिया हो वो आगे बढ़े, ऐसा कुछ आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल, हर कोर्ट चाहती है, और महिला प्रधान माना जाता है कि पुरुष पीछे है, महिला पहले हैं। और वैसे भी हमारे देश में नारियों की पूजा की जाती है, देवी तुल्य है हर तरीके औरतें। से। अब ये है कि पूजा कौन किस तरीके से करता है, इसीलिए कहते हैं ना कि वर्ड या लोभी, प्यार, प्यार वो सब वो नज़रिया है, इसको जिस एंगल से देखिए उतना ही खूबसूरत लगता है, चाहे बहन हो, माँ हो, भाई हो, भाभी हो। आप बताएं, आपकी क्या राय है इस विषय में? देखिए, जहाँ तक महिलाओं के शब्दों का इस्तेमाल जो CGI ने अभी कहा है, तो इसमें तो कुछ शब्द जो है वास्तव में बदलने चाहिए। लेकिन ऐसा है कि जो पहले भी शब्द यूज होते थे, ऐसा नहीं कि वो महिलाओं के लिए अपमानजनक थे। महिला नहीं, लेकिन सेक्स वर्कर, प्रोस्टिट्यूट और आपका आ गया मिस्ट्रेस, ये हो रहा कहीं ना कहीं महिलाओं की डिग्निटी को अफेक्ट करता रहा है ऐसे शब्द। वो ऐसा है कि प्राचीन काल से ही ये शब्दों का प्रयोग होता रहा है, और महिलाओं के लिए जहाँ डिग्निटी बात है, संविधान में अलग से प्रोविज़न दिए गए हैं महिलाओं के लिए, और महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए अलग से कानून भी है। और कोर्ट, हमारे न्यायालय में महिलाओं के कानून का पूरी तरह इम्प्लीमेंटेशन होता है। ये अलग बात है कि पब्लिक व्यू में कि महिलाओं के लिए कितना सम्मान लोग रखते हैं, ये तो अलग अलग डिपेंड करता है दोनों पक्षों पर। महिलाएं भी कहाँ तक रिस्पेक्ट करती हैं दूसरे का, और कानून जो है कानून पालन करता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। उसका रीज़न है कि वो तमाम प्रकार के कारण है, कार्यपालिका से लेके सब कुछ है। लेकिन न्यायालय फिर भी कोशिश करता है कि इम्प्लीमेंट हो कानून और महिलाओं के सम्मान की रक्षा की जाए। सर, आप क्या कहेंगे इस विषय पे? नहीं, हमारा कहना है कि इनका जो सुझाव है CGI का, वो अपने काफ़ी हद तक अच्छा है। महिलाओं के मतलब कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसको जो है कम करने के लिए है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे उन्होंने कहा कि इंडियन वुमेन, कैरियर वुमेन, वेस्टर्न वुमेन, ये सब हटा करके केवल व्यूअन शब्द का प्रयोग किया जाए। तो कैरियर वुमेन के अकॉर्डिंग टू उनके, वो तो नेचर ऑफ वर्क, प्रोफेशन के अकॉर्डिंग है, तो उससे बहुत ज़्यादा असर तो नहीं पड़ेगा कि अगर वो कैरियर कोई प्रोफेशन में है, प्रोफेशनल लेडी है, वो कर दिया। लेकिन उस सबके लिए उन्होंने कॉमन शब्द कर दिया। बाकी जैसे मिस्ट्रेस का है, हाउस वाइफ का है, स्पिनिस्टर का है, ये शब्दों जो उन्होंने हटाने के लिए कहा है, उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए किया, उससे महिलाओं के सम्मान में वृद्धि होगी, काफ़ी अच्छा है। पॉक्सो एक्ट में भी अमेंडमेंट किया है, तो इसको हम लोगों का सुझाव है कि जो अभी नई CRPC, IPC एविडेंस एक्ट में अमेंडमेंट नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेटर क्या होगा। आपको लगता है कि अब जो कोर्ट रूम में महिलाओं की डिग्निटी को लेकर बात है, वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा अपलिफ्ट होगी, अब थोड़ा जो है वो महिलाएं अपने कंफर्टेबल जोन में रहेंगी? हाँ, निश्चित तौर पर रहेंगी, क्योंकि जब उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है तो कभी कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है जो उनकी डिग्निटी को, ह्यूमनिटी को वो अफेक्ट करती है, तो वो उससे जो है वो जैसे ऐसे कि शब्द उन्होंने नहीं आएंगे। रूढ़िवादी सोच की भी उन्होंने बात की है, तो क्या वेस्टर्न कपड़े पहन लेना या सिगरेट पी लेना, शराब पी लेना, तो ये क्या ये इनवाइट कर, वो ये अथॉरिटी दे देता है पुरुषों को कि नहीं, वो उन्हें इनवाइट कर रही हैं, वो उन्हें सेक्सुअली प्लीज कर रही हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं। ये कहना, ये सोचना, ये कहना गलत है कि अगर कपड़े पहनने से, सिगरेट पीने से, ड्रिंक करने से जो है इनवाइट कर रही, तो कहना टोटली रॉन्ग। कल हमारे माननीय चीफ जस्टिस ने DY चंद्रचूड़ ने जो एक आदेश जारी किया है सारे वकीलों और जजों पे कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप शब्द हैं वो ना इस्तेमाल किए जाएं कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट लेवल हो या आपका कोई भी कोर्ट हो। नहीं, अप्रिशिएट करने वाला विषय है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये महिलाओं के लिए और कोर्ट रूम में जो डेकोरम है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत आवश्यक है।
एक महिला होने के नाते आप भी समझती होंगी कि कई ऐसे शब्द होते हैं जो हम महिलाओं को जो है हर्ट कर जाते हैं, ठीक है। और उन महिलाओं के बारे में ज़रा सोचिए जो खुद रेप विक्टिम्स होती हैं, वो आती हैं न्याय के लिए और उनसे बहुत कह सकते हैं बहुत हैश वर्ड यूज़ कर दिया जाता है इस सब दौरान, इस सारे प्रोसीजर के न्याय के मांग के लिए उन्हें इतनी सारी जो है क्या कह सकते हैं कठोर शब्द का यूज़ हो जाता है उसे आप कैसे देखती हैं? मैम तो बिल्कुल जो सीजेआई साहब ने एक फ़ैसला लिया है, जो भी उन्होंने अपनी मत दी है, बिल्कुल वो सही दिया है। मैं तो सहमत हूँ उससे। ऑब्वियसली हम लोग के लिए अभी जो भी न्याय के विक्टिम्स होते हैं उनके लिए भी सही है। क्या आपको लगता है कि इससे कोर्ट रूम के अंदर महिलाओं की डिग्निटी जो है, महिलाओं का जो एक होता है सम्मान करना, महिलाओं की छवि जो है वो कहीं उसमें अफेक्ट नहीं आएगा? मैम महिलाओं की छवि पे पहले भी इफेक्ट नहीं था, बस थोड़ा सा लेडीज़ खुद अनकंफर्टेबल होती जैसे है। हो गया ना सेक्स वर्कर, प्रोस्टिट्यूट, मिस्ट्रेस, ये सारे वर्ड जो है कहीं ना कहीं थोड़े अनकंफर्टेबल करते हैं खुद को और सामने वाले को भी, तो बेटर है, बिल्कुल आएगा। आप क्या कहती है इस विषय में? सही है, सही है आपके हिसाब से? बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि इससे जो है महिलाओं की डिग्निटी जो है अब जो है थोड़ा और बेहतर होगा, कोर्ट में महिलाएं कंफर्टेबल होंगी? बिल्कुल बेहतर होगी जी, बिल्कुल बेहतर आप एक औरत होने के नाते इस जो ये आदेश है उसका कितना समर्थन करती हैं? अगर आपको अपने शब्दों में बोलना हो तो आप क्या समर्थन करूँगी। आप पूरा समर्थन करेंगे? ये थी हमारे वकीलों की राय जो कल डीवाई हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने जो कल आदेश जारी किया था उस पर ये थी इनकी राय। बने रहिए हमारे साथ। मैं राजेश्वरी शुक्ला, कैमरामैन अभिलाष के साथ, नेशनल न्यूज़ नाउ।